जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग देख रहे हैं सेक्शन वाइज टेस्ट। ये उसकी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सेक्शन वाइज टेस्ट करके, ठीक है, उसको आप देखिए, इसको अटेम्प्ट करिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और ऐसे ही लेटेस्ट एंड पैटर्न के आप टेस्ट लगाइए खुद ऐप में हमारी, और चेक करिए आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्या आप एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं, कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं, कितने तुक्के लग रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेटेस्ट एंड पैटर्न के ये टेस्ट है जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है दोस्तों। पुराने पैटर्न के जो मार्केट में चल रहे हैं वैसे सवाल नहीं है ये, जो पी वाई कोई मतलब सॉरी पी वाई क्यू कोई ऐप में बनवा के टेस्ट बना दी, ऐसा नहीं है, एकदम फ्रेश सिलेबस है। चलिए, जो आज का प्रश्न 26 कह रहा है, इसमें से गलत क्या है। एन इंग्लिश न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल वॉज एडिटेड बाय फिरोज शाह मेहता इन 1910। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन 1910 में फिरोज शाह मेहता ने किया था। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर वंदे मातरम वॉज एडिटेड बाय अरविंदो घोष। मतलब अंग्रेजी भाषा का जो समाचार पत्र वंदे मातरम 1905 में अरविंदो घोष ने लिखा था। और उर्दू जनरल जो है कौन सा, तहजीब उल अखलाक, क्या नाम है, तहजीब उल अखलाक, इसको सर सैयद अहमद खान ने 1871 में। कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, इसका ऑप्शन डी होगा। और आपके पास 3 न्यूज़पेपर आ गए, बॉम्बे क्रॉनिकल, वंदे मातरम और तहजीब उल अखलाक, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि आपको बताना है सही कौन सा है। गांधी जी को 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कराची सत्र में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, भाई नामित किया गया था। और दूसरे एमजी रनाडे, वीवी छिब्दोनकर और जीजी अगारकर ने मिलकर 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई है। यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी 1884 में एमजी रनाडे के द्वारा, और कराची सेशन में ही गांधी जी को नामांकित करा गया था। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपका सही हुआ है कि नहीं। 28 देख लेते, 28 में आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, ठीक है। तो कह रहा पुर्तगालियों ने कालीकट, कन्नौर, कोचीन में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे, यानी फैक्ट्रियाँ सेट करी थी कैलिकट, कन्नौर, कोचीन में। दूसरा, ददोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता जी, इन दोनों ने मिलकर 1849 में बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना करी थी। और नीनो डी कुना 1530 ईस्वी में इसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बैसीन को कब्जा लिया था। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में भारत की दूसरी यात्रा पर आया था। और डैनिशों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पांचवा जो है डैनिश नहीं, डच होना चाहिए यहाँ। अपना जो डच है, डचों ने अपना पहला कारखाना लगाया था मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पांचवा गलत है और 5 तीनों में है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नन ऑफ दीस हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1612 में जहांगीर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था और अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में एक व्यापारिक कारखाना बनाया था। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में अंग्रेजी व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति ली थी। और 1619 तक अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ब्रोच में अपने कारखाने बना लिए थे। कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको डेट्स पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई। 30 में आपको सही बताना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। डैनो ने, यानी जो डैनिश थे, उन्होंने 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का क्षेत्र प्राप्त किया था, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 1690 में जॉब चौरनॉक द्वारा स्वतंत्रती नामक स्थान पर, जो स्वतंत्रती था, कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, एक स्थान पर अंग्रेजी कारखाना बनाया गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है ना, एक गठन करा था। कौन सा यहाँ पे सही होगा, चारों स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। इसमें आपको सही पहचानना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले कह रहा है 1690 में बंगाल में स्थित चंद नगर को फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा तत्कालीन मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से अधिग्रहित किया गया था। मतलब जो चंद्र नगौर है वो बंगाल में, उसको एक्वायर करा था शाइस्ता खान से।
मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करा था। और 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन ने सूरत में भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, जो भारत में फ्रांसीसी अधिकृत क्षेत्रों का मुख्यालय था। 1705 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो बताइए, ऐसे स्टेटमेंट वाले टेस्ट कहीं मिलते हैं आपको? आप चाहे लगा के देखिए, कहीं कहीं नहीं मिलेंगे। एकदम शानदार, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे। और प्लीज़ इनको नहीं याद है तो याद भी करिए, जो आपसे गलत हो रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। 66 नेटिव इन्फेंट्री, 37 नेटिव इन्फेंट्री, 22 34। ठीक है, जैसे आपको पता हो 66 नेटिव इन्फेंट्री थी, इसका विद्रोह 1850 में हुआ था भाई। और 37 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, इसका 1852 में हो गया था। 22 नेटिव इन्फेंट्री का 1849 में हुआ था। और 34 नेटिव इन्फेंट्री 1844। ठीक है, तो आप इसका क्रोनोलॉजी आराम से बता सकते हैं भाई। क्या हो गया? 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, 33 नंबर ट्राई करिए भाई। 33 नंबर में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहली हंगर स्ट्राइक थी। खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कॉपरेशन। रॉलेट सत्याग्रह पहला मास स्ट्राइक। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, कौन कब हुआ था? तो अगर मैं पूछ लूँ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था भाई, अप्रैल में ही। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो ये 1918 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। रॉलेट जो आया था ये 1919 में आया था, आपको पता होगा। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 34 ट्राई करते हैं। 34 सही बताना कौन सा है। गोपाल गणेश अगरकर ने 1888 में सुधारक समाचार पत्र का संपादन करा था। अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत, जिसको प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में भी बोलते थे, 1896 में पी अय्यासामी, बी आर राजम अय्यर और जी जी नरसिंहचार तथा बी वी कामेश्वर अय्यर द्वारा बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1909 में आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। 35 में आपको पहचानना है कौन सा गलत है। यहाँ पे सन्यासी रेबेलियन की बात कर रहे हैं। सन्यासी रेबेलियन जो है 1763 से 1800 की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नेताओं जैसे मजमून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में बिहार और बंगाल में हुआ था। दूसरा, 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। तो ये तो स्टेटमेंट मुझे लगता है सभी को पता होगा, कोई इसमें दिक्कत थी, पर यह भी सही है, कोई भी गलत इसमें से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। गलत पहचानना है कौन सा होगा इसमें से। 1921-22 के दौरान पासी और अहिर जाति के सदस्यों के नेतृत्व में चलाए गए एका आंदोलन से उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर जिले प्रभावित हुए थे। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहे हैं? वर्तमान बांग्लादेश के पवना जिले में आरसी दत्त, शंभूपाल, खुदी मुल्ला के नेतृत्व में 1873 में पवना कृषि विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है गलत होगा, बताइए। तो यहाँ देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत बताना है कौन सा गलत होगा। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की जो उम्र है 12 वर्ष निर्धारित करी गई थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। और करामत अली जौनपुरी द्वारा 1839 में ढाका में शुरू किए गए आंदोलन को तायूनी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसने शुरू करा था? करामत अली जौनपुरी ने। तयानू मूवमेंट 1839 ढाका में। और नदवतुल उलेमा मूवमेंट की बात करें, इसका नेतृत्व लखनऊ के मौलाना शिवली नुमानी ने किया था 1894 से 95 तक। तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपको सही बताना है कौन सा है। महात्मा गांधी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किया था। इस अवधि के दौरान वो दक्षिण अफ्रीका में थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लोगों के लिए नई बेड़ियां बना दी हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 एक्ट फॉर फ्रेश फैटर्स फॉर द पीपल। दिस स्टेटमेंट सेट बाय सुभाष चंद्र बोस। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है 1917 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में मुस्लिम लीग की अलग प्रतिनिधित्व की मांग को
कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था भाई सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो ये गलत है, ये 1917 में नहीं, लखनऊ पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा 1916 में। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, और ये याद रखना इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी का ही है, तो इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। 39 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, इनमें से सही विकल्प बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1909, तो ये गलत हो गया, ये कब आया था, 1908 में। राजद्रोही सभा अधिनियम, फौजदारी कानून अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम। तो राजद्रोही सभा अधिनियम ये आया था 1907 में, ये भी गलत था भाई। फौजदारी कानून अधिनियम की बात करें अगर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था भाई, ये आया था 1908, ये ठीक है भाई। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ये भी सही हो जाएगा। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट या विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, ये भी सही है। 3, 4, 5 सही है, पर वो यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, 40 नंबर पे आ जाते हैं। 40 क्या कह रहे हैं, सही विकल्प बताना है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने, किसने, लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 ईस्वी में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वॉयसरॉय लॉर्ड मायो ने 1889 में अफगानिस्तान पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया था। और वॉयसरॉय लॉर्ड डफरिन ने 1885 में बर्मा को पूर्णतः ब्रिटिश में मिला लिया था। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा भाई, देखिए, लॉर्ड एलन ब्रो ने सिंध को कब्जा करा, ठीक है। लॉर्ड मायो 1889 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण करा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन, इंग्लिश में बोले तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अफगानिस्तान को कब्जाया गया था, तो ये गलत है। डफरिन ने बर्मा को कब्जाया, ये बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। 41 कह रहा है, एनी बेसेंट द्वारा 1917 में मद्रास में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी द्वारा भारत स्त्री महामंडल का गठन किया गया था। हैदराबाद प्रांत को लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को 2 बार स्वीकार करना पड़ा था। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही भाई। 42 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। कलकत्ता में कह रहे हैं, भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1902 में हुई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो यहाँ पे बताइए आपका कौन सा सही होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए, भारत धर्म महामंडल की स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी, बनारस में हुई थी, ये गलत है। कहाँ हुई थी, बनारस में। बाकी 2 और 3 सही है, यानी बी सही है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, देखिए आप लोगों में उलझिए मत इस टाइम, जितना भी टाइम है आपसे पढ़ाई को दीजिए। कौन क्या कह रहा है कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक। जो अर्थ ना समझे उस पर शब्द व्यर्थ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने एक लक्ष्य पे फोकस करिए, दुनिया क्या कह रही क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं, है ना। तो पचाइए चीज़ों को। आप जब इतना सब कुछ खा के पचा लेते हैं भाई दुनिया भर की, तो जो चीज़ कह रहा है उसको कड़वा घूंट पी जाइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सबको निपटाएंगे सिलेक्शन के बाद। एक बार सिलेक्शन हो जाए, एसडीएम बन जाओ, तो खुद ही सबके मुंह बन जाएंगे, अरे एसडीएम साहब आ गए भाई। तो पढ़ो भाई, सिर्फ पढ़ो, ठंडी आ गई रजाई में घुसे रहो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। इतना मटेरियल एससीएस देता है, अगर आप लगातार उसको फॉलो कर लेंगे एक साथ, आराम से सिलेक्शन दिया जा सकता है। चलिए 43 देखते हैं। 43 में आपको बताना है, मैचिंग करनी है वैसे। सती प्रथा निषेध कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अगस्त घोषणा, कैबिनेट मिशन योजना। सती प्रथा निषेध कानून आया था भाई लॉर्ड बेंटिक के शासनकाल में, पता होगा, और बहुत फेमस है, 1829 में आया था। और हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी लाए थे इसको 1856 में भाई। अगस्त डिक्लेरेशन 1940 में आया था लॉर्ड लिंलिथगो के शासनकाल में, 1940 अगस्त डिक्लेरेशन। कैबिनेट मिशन प्लान वोवेल लाए थे इसको, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। टाइम भी याद रख लो, अगर क्रोनोलॉजी भी लगाने को आ जाए तो आसानी से आप लगा सको। तो 43 का ऑप्शन बी हो गया। 44 नंबर क्या कह रहा है, गलत बताना है कौन सा है। मद्रास पर कब्जा करने के लिए फ्रेंच और महफूज खान के बीच अड्डायर का युद्ध 1746 में हुआ था, बैटल ऑफ अड्डायर। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध 1748 में समाप्त होने के बाद एक्सले चैपल की संधि के अंतर्गत मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था भाई। तो कौन सा यहाँ पे गलत है, कोई गलत नहीं है ना। ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल याद रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई है। चलिए 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा विकल्प गलत होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट एंड सेंट्रल बैंक, संघीय न्यायालय केंद्रीय बैंक। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 एबॉलिश टाइटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एज एम्पायर इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन एंड यूरोपियन, मतलब अलग से मतदान दिया गया था इन सबको। और 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड परिषद की स्थापना की थी। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? बहुत ही आसान हो गया, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो पोस्ट आई थी जब ब्रिटिश क्राउन ने टुक ओवर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, है ना, जब कंपनी खत्म होकर भारत सरकार को क्राउन ने ले लिया था। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं, चौथा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से हम लोग। 46 नंबर में आपको सही विकल्प मारना है टिक, कौन सा विकल्प सही होगा। 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी भाई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? देखिए, कदम्बिनी गांगुली ने संबोधित तो करा था, पर ये 1890 में करा था, ये गलत है ना। महिला स्नातक थी पहली कदम्बिनी गांगुली, ये भी याद रखना, और 1890 में इन्होंने संबोधित करा। ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर में आपको पहचानना है कौन सा विकल्प गलत होगा भाई। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने विलियम दिग्बी की अध्यक्षता में इंडियंस एजेंसी की स्थापना की थी। 7 अगस्त 1905 को पूना में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन बनाया गया था। और 1889 में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी, जिसने 1890 में इंडियन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने पेश है ऑलरेडी। गलत कौन सा है भाई? तो देखिए, गलत है आपका ये तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि 1905 में पूना में नहीं, कलकत्ता में, या कोलकाता करिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन भाई पूना में क्यों होगा? कलकत्ता ही से शुरू होगा। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 48 के बंगाल विभाजन जब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में यानी मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया। तो किसके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था भाई? तो बहुत आसान है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी को पता होगा। 49 नंबर देख लेते हैं, गलत बताना है आपको कौन सा गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी ने करी थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। और 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 50 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर सही बताना है कौन सा है। महात्मा गांधी ने केवल 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी भाई। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। और गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे। अब अपना फाइनल बताइए स्कोर 25 में आपका क्या रहा है, 25 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ऐसे ही लगातार आप इसको फॉलो करेंगे तो 200 क्वेश्चन का आपका मॉडर्न हिस्ट्री का शानदार टेस्ट मैं करा दूंगा। लगातार इसको फॉलो करिए दोस्तों।